कि स्विस बैंक के पैसे, CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, किसी और की नहीं, उस पर विश्वास करते ना आप? 50% स्विस बैंक में पैसे बढ़े हैं 14 साल के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड में, जब से वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फैक्ट चेक कीजिए मुझे। ये देखिए क्या होता है ना टीवी पर, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास के खाते तो गोपनीय हैं, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई? कोई खास सोर्स ठीक है, मुझे मैं उसका जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे सुनिए मैं इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसी सोच से मिली जिस सोच से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्विस बैंक में उतने पैसे सबके खाते में 15 लाख डाल दूंगा, उसके बाद जुमला किया। ये थोड़ा सा हम अगर हम फैक्चुअल बात करें, आप फाइनेंस समझते हैं तो हम बात करें कि स्विस बैंक के जो डेटा है वो 12 तक बात सुनिए ना, 15 लाख आप लोग रट के 15 लाख आपने तस्बीह कर ली है। 15 लाख पर आपने जो है मानक पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी जीत आपके खाते में नहीं आई है इस बार। मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, मैं आंकड़े कह रहा हूँ, मैं गरीबी पर बात कर रही हूँ, थोड़ा सीरियस मैं इस डिस्कशन को ला रही हूँ। आप मुझे ये बताइए ना, ये खटाखट गरीबी कैसे दूर होती है? मैं बताता हूँ। दादी ने कहा गरीबी हटाओ, अभी तक पोता कह रहा है कि गरीबी हटाओ। कहाँ गया बीच का काम, कहाँ गायब हो गया? ठीक है, इसके पहले मैं आपको आपके शो पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। 2024 के चुनाव जिस दिन नतीजा आएगी मैं आपके साथ रहूंगा। कांग्रेस को मिल रही है 190 सीटें, भाजपा 160 पे सिमट जाएगी। ये चीज नोट कीजिए। अब आप आते गरीबी कैसे हटेगी उस पर। इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि हमने 18 करोड़ या 18% या जो भी आंकड़े ये देते, लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाले वर्तमान सरकार ने। वो डेटा आपने पढ़ा है? किसी ने वो डेटा पढ़ा है? वो डेटा जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा, वो डेटा बहुत अजब डेटा है। 2011 का डेटा लेता है जब भारत बूम कर रहा था, 2014 का लेता है, और 2019 से लेते 2022 का डेटा खा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी -27.8% गिरा। मेरे पास पॉवर्टी रेट इन इंडिया के परसेंटेज है। मैं दर्शकों को एक बार वो परसेंट, और माधव आनंद जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। 1977 में गरीबी कितनी परसेंट हिंदुस्तान में थी? 63%। 83 में 56, 87 में 50, ऐसे करते करते मामला आया 2011 22% रहती है पॉवर्टी। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, या ये कहिए कि जब सरकार नरेंद्र मोदी की शुरू हुई तो 18% हुई, 2017 में 13% हुई, 2018 में 11%, 2019 में 12 हुई, 2020 में 14 हुई, 2021 में 11 हुई। माधव आनंद जी, गरीबी हटाओ महज नारा या वाकई काम हो रहा है? रूबिका जी, एक बार आप दोहरा देंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा? और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, मैं बता दूं। सोर्स हमेशा तहसीन पुनावाला कहना पसंद करते हैं ना, वर्ल्ड बैंक का डेटा। एक सेकंड पहले माधव आनंद जी, फिर मैं आती हूँ। ऑथर पढ़ लीजिए ना। वो वर्ल्ड बैंक का डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक के लिए किसी ने पेपर लिखा है। अच्छा, अब इसमें आपको और छलांग मारनी? अच्छा रुकिए ना। रूबिका जी, अरे रूबिका जी, राहुल गांधी ने क्या बोला? खटाखट फटाफट दोहरा दीजिए प्लीज। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, दोहरा दीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कंचन जी दोहराएंगी? कंचन जी ने क्या कहा? राहुल नहीं भाई, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अगर खटाखट राहुल जी यूज नहीं किए होते ना तो यहाँ पर। अब रूबिका जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी खटा, अब सुन लीजिए कंचन जी, मेरी बारी है। माधव आनंद मैं हूँ, आप नहीं है। तो राहुल गांधी जो खटाखट और फटाफट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से गरीबी तो खटाखट फटाफट नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन अपनी गरीबी जो उनको दिखता है, वो गरीब है नहीं। गांधी परिवार कहीं से गरीब नहीं लगते हैं, जितने उनकी संपत्तियां हैं उनसे कहीं नहीं लग रहा है गरीबी। लेकिन राहुल गांधी अगर फटाफट खटाखट अगर कर सकते हैं तो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अपने आप को अगर गरीब मानते हैं, मैं तहसीन भाई से ही पूछना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाइए। गवर्नमेंट की जितने स्कीमें हैं गांधी परिवार को सरकार देने के लिए तैयार है। तो इनकी मनसा सही नहीं है। गरीबी क्या, एक हिंदी में बहुत अच्छा गाना है, फेमस गाना है, एक सेकंड। हाँ, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो। राहुल गांधी चेहरा देखकर बात करते हैं, दिल में नहीं उतरते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पूरे भारतवासियों के दिल में बस चुके हैं, और जो कनेक्शन उन्होंने स्थापित किया है वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि एक कहावत है ना कि फेविकॉल से कुछ जोड़ते हैं तो बहुत मजबूत होता है, फेविकॉल से ज्यादा मजबूत जो है उन्होंने संबंध जनता के साथ स्थापित कर लिया है। तो राहुल गांधी जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब के नाम पे करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही देखते हैं कि जाति का समाज का है। एक तो कौन
सा बैरोमीटर है जो आप पता लगा देते हैं कि राहुल गांधी तो चेहरा देखकर बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दिल में उतर कर बात कर रहे हैं? तुष्टिकरण की बात करते हैं। राहुल गांधी कौन सा आपके पास मेजरमेंट का तरीका है, बता दीजिएगा मुझे। मैं बताता हूँ। राहुल गांधी चेहरा का अर्थ यह हुआ, राहुल गांधी जी यह देखते हैं कि सामने किस जाति, संप्रदाय, किस मजहब के लोग खड़े हैं और वहां उनको किस तरह की बातचीत करनी है, और यही तुष्टिकरण की राजनीति है। प्रधानमंत्री जी चेहरा देख के नहीं करते, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। कंचन कुछ कहना चाह रही, कंचन कुछ कहना चाह रही, कंचन कुछ कहना चाह रही। चेहरा देखकर बात करते हैं सर। हम आपको बता दें, ये सिर्फ सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवेलेबल है। वो बिहार में जाते हैं, 14 कैंडिडेट अभी तक परिवारवाद से दिए हैं, एक भी शब्द परिवारवाद पर नहीं बोलते, एक भी शब्द परिवारवाद के डिफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो फिर लालू जी और राबड़ी और जो तेजस्वी मेरे अच्छे मित्र हैं उनके बारे में बातचीत मुझे करनी होगी, उनके बारे में मुझे बातचीत करनी होगी। सच में परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाहती हैं? दूसरी जगह परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाह रही हैं? मीसा भारती से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आपको क्यों टिकट नहीं मिला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीसा भारती और से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आपकी दूसरी बहन जो सिंगापुर से आई है। मेरे पर एक सवाल पूछिए, जवाब तो दीजिए ना, जवाब तो दे दीजिए। जो सक्षम लोग हैं, आपको टिकट नहीं मिल रहा है, वो अपने परिवार हरियाणा में परिवारवाद के डिफिनेशन की बात करते हैं। अरे परिवारवाद का ये अर्थ हुआ। एक सेकंड आगे दोनों तो रुक जाइए, दोनों तो रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। एक सवाल, तो टिकट तो आपको भी नहीं मिला ना? टिकट तो आपको भी नहीं मिला है। हम परिवारवाद की आरोप नहीं लगा रहे हैं। मेरी पार्टी को जितनी टिकट मिली, मेरी पार्टी लड़ रही है। हम लोग तो फिर अब वो अगली बार लड़ लेंगे। वो यंग है, वो यंग। हम इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं। यहाँ से तो सिर्फ दादाजी नहीं, पोते साहब नहीं, बल्कि देवरानी हो, जेठानी हो, बहुरानी हो, भौजाई हो, सबको टिकट मिलता है। और आप सोचिए, अध्यक्ष बपौती है एक परिवार की, आरक्षण का अगर नाम मिले, लालू राबड़ी परिवार को मिले। आरक्षण का अर्थ है लालू राबड़ी अपनी जगह, अपनी जगह। अच्छा सर, हमने दोबारा गरीबी पर सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपस में इस तरीके से आप, अच्छा सुनिए ना कंचन जी, आपस में इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? गरीबी को लेकर वाकई आप अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त में राशन सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है। और इसीलिए हमारे साथ यहाँ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के चेयरमैन विशाल सिंह साहब है। विशाल सिंह साहब, ये बताइए मुझे, इससे गरीबी हट रही है या फिर डिपेंडेंसी बढ़ रही है? इन दोनों के बीच में मुझे जरा अंतर बता दीजिए। मैं आपको पिछले 1 साल का डेटा बताता हूँ। हाँ, पिछले 1 साल के अंदर अगर आप जैसे चावल ही अगर ले लेते हैं, हाँ, तो 1.5% से ऊपर प्राइसेस उसके ऊपर गए नहीं। पिछले 6 महीने मतलब चावल 1.5% से ज्यादा उसके प्राइसेस बढ़े नहीं। इन्फ्लेशन जो कॉस्ट होती है उसका 1.5% से ऊपर गया नहीं है। हाँ। अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो 2% से लेकर 0.7% तक प्राइसेस उसके ऊपर गए हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ठीक है। अगर आप अनियन और पोटेटोज की बात करते हैं तो उसकी प्राइस इंडेक्स भी 1% से लेकर 4.5% तक गया। कांदा और बटाटा जी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। पिछले 1 साल के अंदर जो सिर्फ प्याज का जो प्याज सबको जिसका फर्क पड़ता है, बफर स्टॉक भारत सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन था। पिछले साल उसको बढ़ा के 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, ताकि 2 लाख मीट्रिक टन। इसका मतलब है कि 20 करोड़ किलो प्याज आम उपभोक्ता के लिए पूरे देश में अवेलेबल करवाया गया था। हमने इसको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने और नेफेड ने